आप निराश न हो देवर्षि। ये तो पूर्व निश्चित था कि लंकेश्वर रावण हमारा आवाहन कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। शिव 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 पूजन के लिए आचार्य पद का आमंत्रण ठुकराने वाला शिव भक्त कैसे हो सकता है? देवर्षि, आपने ही कृपा करके हमें आचार्य पद के लिए लंकेश्वर रावण का नाम सुझाया था। अब आप ही कृपा करके दूसरे योग्य आचार्य का नाम बताएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसे ढूंढ रहे हैं देवर्षि? नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ ने मुझे प्रेरणा दी है कि श्री राम का मंगल कार्य करने वाला योग्य आचार्य यहीं पर उपस्थित है, जिसके मस्तक पर भगवान भोलेनाथ का प्रतीक त्रिपुंड सुशोभित है। हर हर महादेव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये रहे आपके आचार्य, ब्राह्मण श्रेष्ठ परम शिव भक्त त्रिपुंडधारी श्री विभीषण। श्री विभीषण? नारायण नारायण। ब्राह्मण श्रेष्ठ विभीषण जी, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना का आयोजन प्रारंभ करें। जो आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, मैंने आपकी कृपा का आभास पाकर ही ऋषि विश्रवा के पुत्र विभीषण का नाम श्री राम को शिव पूजन के लिए सुझाया है। कहीं ये कार्य मैंने अनुचित तो नहीं किया ना भोलेनाथ? नारद, जो कार्य हमारी प्रेरणा से किया गया हो वह अनुचित कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। भोलेनाथ, अब रावण का क्या होगा? हमें ज्ञात था नारद कि तुम हमसे यह प्रश्न अवश्य पूछोगे, क्योंकि रावण को इस स्थिति तक पहुंचाने का कार्य भी नारद लीला का अंग है। शिव 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 शिव। नारद तो निमित्त मात्र है भोलेनाथ, करता तो आप ही हैं। रावण की माता केकसी ने रावण को शिव पूजा से वंचित करके राक्षस जाति के सर्वनाश को निमंत्रण दिया है। यदि रावण श्री राम के लिए आचार्य बनकर शिव पूजा करता है तो उसके समस्त पापों का अंत हो जाता है, परंतु विधि के विधान को भला कौन परिवर्तित कर सकता है नारद? नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु के राम अवतार का उद्देश्य अब अवश्य पूर्ण होगा नारद। भोलेनाथ, क्या है वो उद्देश्य? अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, रावण तथा राक्षस जाति का सर्वनाश। ओम नमः शिवाय। कैलाशपति भक्तवत्सल भगवान शिव शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम शंभवे नमः। आय
नमः। ओम देवादिदेवाय नमः। देखा पिताश्री, चाचा विभीषण को, ये हमारे सर्वनाश का सूत्रधार बन रहे हैं। ओम महेश्वराय नमः। पुत्र इंद्रजीत, माता केकसे की बात मानकर शिव पूजा का निमंत्रण ठुकराकर हमने उचित नहीं किया। शिव पूजा का आह्वान ठुकराकर हमने अपने ब्राह्मणत्व को कलंकित किया है। धन्य है विभीषण जिसे शिव पूजन का अवसर प्राप्त हुआ। ओम महादेवाय नमः। पिताश्री, अब शीघ्रता से लंका लौट चलो मेघनाथ। देवादिदेव भगवान शिव शंकर की भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ की। देवादिदेव भगवान शिव शंकर हमारी प्रार्थना पूजा सफल करें। इस पवित्र शिवलिंग को अपनी दिव्य ज्योति प्रदान करने हेतु हम शिव भक्तों पर कृपा कर हमें दर्शन प्रदान करें। भोलेनाथ, दर्शन प्रदान करें। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की। दशरथ नंदन श्री राम, हमारी दिव्य ज्योति से ज्योतिमान यह शिवलिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। आप द्वारा पूजित इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाला सरलता से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की। रघुकुल शिरोमणि श्री राम, विशर्वा पुत्र विभीषण ने शिव पूजन संपन्न करवा के हमारी कृपा प्राप्त की है। आप इन्हें दक्षिणा के रूप में लंका का राज्य प्रदान करें। इनके लंकेश्वर बनने में अब अधिक समय शेष नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, सचमुच आपकी लीला अद्भुत है। आप घटनाओं को ऐसे मोड़ देते हैं कि बुद्धि चकरा जाती है। भोलेनाथ, कृपया आप मुझे यह बताएं कि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लंका विजय का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? देवर्षि, आप कभी कभी बालक से भी अधिक जिज्ञासु होकर बाल सुलभ प्रश्न पूछते हैं। लंका विजय की संभावना के बिना श्री राम विभीषण को लंका का राज्य दक्षिणा में किस प्रकार प्रदान करेंगे? देवाधिदेव भगवान शिव शंकर की। लंका विजय के उद्देश्य से दशरथ नंदन श्री राम ने श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना द्वारा देवादिदेव महादेव भगवान शिव को प्रसन्न कर अमोघ और निश्चित विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया। आदिदेव भगवान शिव सृष्टि के जनक, पालक और संहारक हैं। श्री राम ने विश्व कल्याण के संकल्प को धारण कर शिव के जिस पार्थिव लिंग की पूजा की थी, वही शिवेच्छा से श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग त्रेता युग से लेकर द्वापर युग और अब इस घोर कलयुग में भी सच्चे मन से आराधना करने वाले शिव भक्तों को जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि और सफलता प्रदान करता है। यही कारण है कि हर शिव भक्त के मन में परम पावन श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों की कामना समाई रहती है। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर।
त्रेता युग में रावण ले गया सीता को जब हर कर, वानर सेना के संग आए राम समंदर तट पर। बना के शिवलिंग जाप किया तो शिव शंकर जी प्रकट हुए, प्रेम से पुरुषोत्तम से बोले वर मांगो तुम मुझसे प्रिय। कहा राम ने सर्वप्रथम मैं आपको शीश नवाऊं, दीजिए वर ये कि रावण पे विजय श्री मैं पाऊं। विजय अवश्य तुम्हारी होगी कह भोले मुस्काए, दक्षिण दिशा में होके स्थापित रामेश्वर कहलाए।